वेलकम टू स्टेनो ज्ञान पॉइंट। दोस्तों आपके यूट्यूब चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आए 80 शब्द प्रति मिनट के एडिटोरियल डिक्टेशन। दोस्तों डिक्टेशन की पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके भी आप डिक्टेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों डिक्टेशन अच्छी लगे तो वीडियो के लाइक बटन को जरूर प्रेस करें, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली ऐसी ही महत्वपूर्ण डिक्टेशन से संबंधित वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। अपनी डिक्टेशन स्टार्ट होगी जस्ट 5 सेकंड बाद। यस स्टार्ट। कई बार कुछ राजनेता अति उत्साह या फिर वाणी और विचार में तालमेल न बिठा पाने की वजह से बेवजह मुसीबत मोल ले बैठते और फिर चौतरफा निंदा के पात्र बनते हैं। विराम। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भी इन दिनों कुछ ऐसी ही मुसीबत मोल ले बैठे हैं। विराम। उन्होंने कहा कि भगवान राम नेपाल के वीरगंज में पैदा हुए थे। विराम। उनका जन्म भारत में हुआ ही नहीं। विराम। स्वाभाविक ही इस पर भारत का संत समाज नाराज हो उठा है। विराम। यहाँ तक कि नेपाल के विपक्षी दलों और दूसरे कई राजनेता को भी इस बहाने ओली की भर्त्सना का मौका मिल गया है। विराम। अभी ओली चीन के साथ खड़े होकर सीमा विवाद में काला पानी इलाके पर अपना दावा ठोकने को लेकर विवादों से बाहर निकले भी न थे कि भगवान राम पर दावा ठोककर एक नई झंझट में पड़ गए हैं। विराम। चीन के साथ दोस्ती और भारत से दूरी बढ़ाने को लेकर ओली से उनकी पार्टी के लोग भी खफा हैं और उन्हें उनके पद से हटाने तक पर विचार हो रहा है। विराम। ऐसे में भारत के प्रति कटुतापूर्ण बयान उनकी मुश्किलें और बढ़ा सकता है। विराम। भगवान राम को लेकर जो तथ्य सर्व स्वीकृत हैं उन्हें तोड़ने मरोड़ने का यह प्रयास बेतुका ही कहा जा सकता है। विराम। पैरा। हालांकि मिथकीय और पौराणिक आख्यानों की समय और समाज की स्थितियों के अनुसार पुनर्व्याख्याएं होती रहती हैं, पर उनमें भी बिल्कुल असंगति नहीं होती। विराम। भगवान राम को लेकर अनेक व्याख्याएं हैं। विराम। दुनिया भर में जो भी राम कथाएं लिखी गई हैं उनमें राम और सीता का स्वरूप एक जैसा नहीं है। विराम। थोड़ी बहुत भिन्नताएं हर जगह हैं। विराम। फिर लोक में जो कथाएं व्याप्त हैं उनमें बहुत सारा भेद देखा जा सकता है। विराम। पर जन्म विवाह वनगमन युद्ध आदि को लेकर सब में संगति मिलेगी। विराम। फिर पौराणिक कथाएं अब सिर्फ कपोल कल्पित नहीं मानी जाती, उनके आधार पर इतिहास संबंधी तथ्यों को भी जोड़कर देखने का प्रयास होता है। विराम। प्राचीन भारतीय इतिहास और सभ्यता संस्कृति के अध्ययन में रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों से बहुत मदद मिलती है। विराम। उनके तथ्य ऐतिहासिक
तथ्यों से जोड़कर व्याख्यायित किए जाते हैं। विराम अब अनेक अध्ययनों से उन तथ्यों की प्रामाणिकता भी सिद्ध है। विराम राम जन्मभूमि को लेकर विवाद बहुत रहा पुराना है और उसे साबित करने के लिए व्यापक अध्ययन हो चुके हैं। विराम अदालतों ने उन अध्ययनों और प्रमाणों के आधार पर ही अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थल को सही माना है। विराम इतना कुछ के बावजूद अगर ओली राम का जन्म वीरगंज के ठोरी में मानते हैं तो यह उनकी नासमझी ही कही जाएगी। विराम पैरा संभव है कि नेपाल की किसी लोक कथा में कहीं ऐसा प्रसंग हो जिसमें राम का जन्म वीरगंज में बताया गया हो। विराम जैसे सीता की रसोई को लेकर देश के विभिन्न हिस्सों में दावे हैं। विराम शायद बचपन में सुनी वह कथा ओली के मन में अब भी बसी हो। विराम पर इस आधार पर उनके बयान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। विराम अब वे एक जिम्मेदार पद का निर्वाह करते हैं और उनसे इस बात की उम्मीद नहीं की जाती कि भगवान राम से संबंधित तथ्यों को लेकर वे लोक की भ्रांत धारणाओं को उचित ठहराएं। विराम इसे पीछे एक वजह है उनके मन में भारत के प्रति कटुता भी हो सकती है। विराम पर इस तरह कटुता प्रकट करना एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। विराम भगवान राम की जन्मस्थली का विवाद काला पानी की तरह नहीं है कि वे उस पर दावा ठोक कर चीन या किसी और देश की नज़र में ऊपर उठ सकते हैं। विराम धन्यवाद।